अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम टू माय सेकंड व्लॉग। जो आज का व्लॉग है वो जो मैंने बनाना था वो इस चीज़ पे बनाना था कि मैंने कार का थोड़ा सा काम वगैरह करवाना था, तो कार को मैंने लेके जाना था बाइक। तो उससे पहले मैंने कहा कि चलो स्पेसिफिकेशंस के ऊपर बना दें, क्योंकि अगर जब तक आपको कार की स्पेसिफिकेशंस का नहीं पता होगा तो दूसरे व्लॉग्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज के व्लॉग के अंदर जो है वो आपको कार की स्पेसिफिकेशंस बताना है और टोटल कॉस्ट बताऊँगा कार की, जो टोटल कॉस्ट आई है मॉडिफिकेशंस के ऊपर। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि ये जो मैंने ब्रैकेट्स बनवाए हैं मैंने कितने बनवाए हैं, क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि मैंने जो ये ब्रैकेट्स बनवाए हैं मैंने बहुत सस्ते बनवाए हैं। और एक और सस्ता कट ऑफ जो आप सिर्फ $1 मीन्स आप 200-300 रुपये में आराम से ना बनवा सकते हो। और इसकी आवाज़ भी बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, मतलब अगर आपने बनवाना है तो आप उसको आराम से बनवा सकते हैं। तो चलें जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी बैक साइड से। बैक साइड पे आती है सबसे पहले इसके हम लावा लैम्प्स के ऊपर ये कस्टम लाइट्स हैं जो मैंने इसके अंदर फिक्स करवाई हैं। ईगल लाइट्स की भी आई हुई थी लेकिन मुझे ये वाली ज़्यादा पसंद थी, सो आई चूज़ दैम। सो ये लावा लाइट्स हैं, बहुत अग्रेसिव लुक देती थी कार को। मेरे पास ओरिजिनल भी पड़ी है, अगर किसी को चाहिए तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकता है मुझे। एंड बैक साइड पे कुछ ज़्यादा काम नहीं करवाया, जो सबसे ज़्यादा काम है मतलब जिसके ऊपर मैं खपा हूँ इसका ये बैक स्पॉइलर है। और नीचे करते हैं उसकी बैक किट्स हैं। बैक किट्स में पहले 3 दफ़ा चेंज करवा चुका हूँ, ये अब करवाई है छोटी, क्योंकि इससे पहले मैंने कंटारा की फिट कराई थी और ये जस्ट रियली फक मी अप बिकॉज कंटारा थी बम्पर साइड से निकल जाते थे और कार बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए मैंने अभी छोटी वाली लगवाई है, ये कुछ बेहतर आती है। तो मूव फर्दर होते हैं स्पॉइलर की तरफ। तो अगर स्पॉइलर की तरफ हम आए तो स्पॉइलर में ये जो मैंने लिया था ये मैंने 9-10 हज़ार का लिया था। फुल मेटल बॉडी में स्मॉल ब्रैकेट्स के साथ होता है, वो मेरे पास पड़े हुए हैं। और ये अंदर आए तो इसके जो ये ब्रैकेट्स हैं ये भी फुल मेटल के मैंने बनवाए थे ये इसके ब्रैकेट्स। और ये ब्रैकेट्स ऑलमोस्ट मुझे 3 to 4 के इसमें क्या कहते हैं कॉस्ट किया था। इट मीन्स कि इफ़ यू वांट टू मेक दिस काइंड ऑफ स्पॉइलर यू हैव टू स्पेंड द 14K ऑन इट। मीन्स 14,000 रुपये आपको कम से कम इसके ऊपर लगाना पड़ेगा, जो उसका रियल प्राइस भी है। लेकिन आई विल प्रीफर यू टू गो फॉर द रियल स्पॉइलर, क्योंकि ये मैंने कस्टम बनवाया था। छोटे ब्रैकेट उतार के ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे मैंने फिक्स करवाया था। सो इफ़ यू वांट टू हैव द बिग स्पॉइलर गो फॉर द रीजनल वन एंड देन गो फॉर द सेकंड थिंग देयर आर द रिम्स। ये जो रिम्स हैं ये लेंसन की रिम्स हैं, ये जो मैंने लगवाई हैं बिकॉज आई हैव मोर चॉइसेस। लाइक अगर मैं चाहता तो मैं वो वॉसन की भी लगवा सकता था, क्योंकि मुझे चाहिए थी 15 इंच में, क्योंकि 17 की मैं डालना नहीं चाह रहा था, माइलेज ऊपर नीचे हो जाती। तो यहाँ मुझे 15 की लेंसन की मिली हैं। ये ऑलमोस्ट इससे मुझे 45 to 50K कॉस्ट किया है इसने। और जो टायर्स का प्रोफाइल है वो कोई फर्दर बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिंपल प्रोफाइल है जो टोयोटा में आता है 15 में, तो प्रोफाइल का कोई इसका चेंज नहीं है। सिर्फ जो रिम्स हैं वो मैंने लेंसन की लगवाई हुई हैं। देन मूव फर्दर अगर इसकी फ्रंट लुक पे आते हैं तो फ्रंट पे आपको इसके ये हेडलैम्प्स दिखते हैं। हेडलैम्प्स यहाँ पे आपके अंदर बहुत ऑप्शन होती हैं अगर आप हेडलैम्प्स को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं। इसकी फुल लाइट्स मिलती हैं लेकिन वो बहुत कॉस्ट कर देती हैं 25 to 30K। इट्स सच अ बिग अमाउंट। सो अगर आपको सस्ते में अपनी कार की हेडलाइट्स मॉडिफाई चाहिए तो मैंने यहाँ पे DRL लगवाई हैं, इसने मुझे कहीं 3K कॉस्ट किया है। एंड इंडिकेटर्स करवाए हैं, ये टोटल आपकी 4.5K में ना आपकी हेडलाइट्स कस्टमाइजेशन हो जाएगी कंप्लीट इसकी। एंड मूव फर्दर यहाँ पे इसकी GT ग्रिल है, ये ग्रिल यहाँ पे करवाई है, GT लगी हुई है। और नीचे मूव फर्दर किट्स पे मैं इससे ज़्यादा कहता हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने फ्रंट पे भी बहुत किट्स लगाई थी, कंटारा लगाई हैं, उसके बाद 2-3 लगाई हैं। तो अब ये मैंने छोटी TRD की किट्स लगाई हैं। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि तुम बड़ी लगाओ, बड़ी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन एज़ वी नो किट्स फकअप हो जाती हैं, नीचे लगती हैं और वो चीज़ लगाने का लिटरली फ़ायदा नहीं है जिससे आपको नुकसान हो। तो इसलिए मैंने छोटी लगा के नीचे लिप लगा दी है यहाँ पे, ताकि कोई फर्दर अगर नीचे से डैमेज हो तो किट बच जाए। फिर अगर बात करें इसके पेंट की, या मैं इसकी इस चीज़ की बात करूं तो वो ये निकल के आती है कि जो इसका रियल पेंट है वो ब्लैक है। मुझे क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि आपने पेंट करवाया हुआ है, बहुत अजीब सा पेंट करवाया हुआ है, ये वो है, तो हम सबको बताना चाहता हूँ इट्स नॉट अ पेंट। ये मैंने रैप करवाई हुई है, फ्रंट ब्लैक है, पिछला हिस्सा मैंने वाइट, पहले फुल वाइट थी, फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा फर्दर चेंज लाते हैं इसमें, तो मैंने फ्रंट इसका ये ब्लैक करवा दिया और पिछला इसका वाइट ही है। तो अगेन इट्स नॉट अ पेंट, इट्स अ रैप। लेकिन इंशाल्लाह बिग गेम्स आने वाली हैं, फेस लिफ्ट करवाएंगे तो फुल कार ब्लैक करवा के इसको बीच बनाना है, लेकिन अभी तो इसी के साथ ही है ना जो भी है। एंड इफ़ यू गो फॉर द इंटीरियर, तो इंटीरियर मैंने पहले भी आपको बताया था, इंटीरियर को अगर मैंने ज़्यादा पंगे नहीं लिए तो आपको दिखा देता हूँ थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन जिसके ऊपर मैंने जो करवाई हुई।
तो अगर अंदर आते हैं तो इसके सबसे पहले जो है स्टीयरिंग कवर के साथ मैंने थोड़ा बहुत रैप रूप करवाया हुआ है। ये TRD का यहाँ पे मैंने ये स्ट्रैप्स लगाए हुए हैं और मूव फर्दर। तो बाकी कोई मैंने आपको पहले बताया था, मैंने इंटीरियर के अंदर इसकी कोई इतनी कराई नहीं, लेदर सीटेड है यहाँ पे सारी, क्योंकि जो मैं जैसा बंदा हूँ ना, मैं इंटीरियर की मॉडिफिकेशन को इतना प्रीफर नहीं करता। मैं कहता हूँ कार जितनी अंदर से सिंपल हो उतना अच्छा है, बाहर को दुनिया मॉडिफाई करो आप, मैं कुछ नहीं कहता। एंड द लास्ट थिंग आपको जो मैंने कट ऑफ को बताना था कि वो यहाँ मैंने इसका सस्ता सा कट ऑफ करवाया था, वो आपको मैंने इसका सारा बताना है कि मैंने कैसे कैसे करवाया था। तो सबसे पहले इसकी आवाज़ आपको मैं सुना देता हूँ, इस कट ऑफ की आवाज़ कैसी है, तो उसके बाद मूव फर्दर आपको मैं सारा बताऊँगा कि कैसे कैसे ये मैंने करवाया और कितने का करवाया। तो जी ये है हमारा एग्ज़ास्ट, आपने देखा होगा ये इसका ओरिजिनल एग्ज़ास्ट ही है जो इसके अंदर लगा हुआ है। मैंने इसके अंदर सस्ता कट ऑफ करवाया, वो सस्ता कट ऑफ मैंने ऐसे करवाया कि जो इसकी एग्ज़ास्ट पाइप है उसके अंदर मैंने करवाया छोटा सा होल और उसके साथ मैंने इसके करवाया नट। सो इफ़ यू वांट द एग्ज़ास्ट साउंड, आपको सिर्फ नट उतारना है, और अगर इसको सिंपल करना है आपने सिर्फ नट लगाना है। तो कट ऑफ में भी ऐसा ही होता है, आपके मेन पाइप के अंदर वो होल कर देते हैं और उसका ये है कि वो बहुत जंगलूद हो जाता है, लेकिन इसका कोई नहीं, आपकी अपनी मर्ज़ी है और इसका इतना वो साउंड वगैरह भी नहीं होता। तो ये यहाँ पे हम आपको एग्ज़ास्ट का साउंड सुना देते हैं, यहाँ पे एग्ज़ास्ट का साउंड सुन लें। एक्सेलरेशन फुल थ्रोटल, फुल थ्रोटल ब्रो। बस बस। एंड एट द एंड आपको इस स्पॉइलर की अगर मैं सजेशन दूं कि आप इसकी तरफ ही जाएं तो मेक श्योर कि आप डिग्गी जो अपनी कार की है वो चेंज करवाएं, क्योंकि इस तरफ आप देख सकते हैं कि जंग वगैरह लग जाते हैं, ये जंग लूद हो जाती है यहाँ से, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का लगाने का जब आपकी ओरिजिनल चीज़ ही ओरिजिनल है, जैसे देख सकते हैं। तो अगर हमने ये कराना है तो मेक श्योर कि डिग्गी चेंज हो। बाकी एट लास्ट आपको सारी इसकी कॉस्ट वगैरह बता देता हूँ कि आपकी टोटल गाड़ी की कॉस्ट कितनी आएगी। बात सिर्फ ये है कि हर किसी की अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, तो हर कोई अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई कार करता है, लेकिन जितनी कार की मेरी मॉडिफिकेशंस आई हैं वो मैंने आपको सारी दिखा दी हैं। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग भी आएगा, वो कार पे थोड़ा बहुत काम करवाना है, आगे की मॉडिफिकेशंस है वो भी करानी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग इसी पे। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।